एक ही तो दिल है, कितनी बार लोगे। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है धुरंधर का। धुरंधर फिल्म के लिए जिस तरह का क्रेज और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो सब बता रही हैं कि भाई ये क्रेज रियल में इतना जबरदस्त है कि उसका फायदा सीधे सीधे धुरंधर 2 को मिलेगा। दो खबर ऐसी, बल्कि तीन खबर ऐसी, जो धुरंधर फिल्म की इस पूरे यूनिवर्स की, आप अब तो कहना शुरू कर दीजिए, उसकी हाइप को बता रही हैं। नंबर एक, भाई रणबीर कपूर ने फिल्म की जी खोल के तारीफ की है। उन्होंने अब जाके फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि उनकी फेवरेट फिल्म है। अच्छा, मजेदार चीज क्या है कि आज के टाइम में अगर क्लैश की बात है तो 3 स्टार्स एकदम सीधे सीधे नजर आ जाते हैं। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और विकी कौशल, जो दोनों एक बड़ी रेंज के अंदर, बड़ी लीग के अंदर 500 करोड़ प्लस की जिन्होंने फिल्में दी हैं। ये तीनों के तीनों स्टार्स यहां नजर आते हैं, जो इस बात की जंग में है कि भाई टॉप पे कौन होगा, नंबर 1 कौन होगा। नए जमाने के सुपरस्टार्स के अंदर इनमें से किस पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा भरोसा कर पाएगा। तो तीनों की तीनों दौड़ में, और उसके अंदर रणबीर कपूर ने दिल खोल के रणवीर सिंह की तारीफ की। यार ये रेयर है, मतलब मुझे जितने स्टार्स को देखते हैं, जितनी चीजों को देखते हैं, रणबीर कपूर की खासियत नजर आती है कि इनसिक्योर नहीं है आदमी। यार ये बिल्कुल, जब फिल्मों की बात आती है, साथी कलाकारों की बात आती है, इवन जब एनिमल के अंदर बॉबी देओल वाले रोल्स की बात आई थी, तो वहां इस बंदे की इनसिक्योरिटी एक बार भी कहीं नजर नहीं आई कि बंदा इनसिक्योर है अपने साथ वाले कलाकारों से। ये आज के टाइम में होना बड़ा मुश्किल है। जिस नई जनरेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं सारे पुराने स्टार्स, चाहे अजय देवगन हो, चाहे सनी पाजी हो, या दूसरे लोग हों, जो जिन पे सवाल उठाते हैं कि यार अगर एक फिल्म हिट नहीं होती तो उसको नींद नहीं आती, ये उस जनरेशन में से है नहीं। क्योंकि इतनी दिलेरी के साथ तारीफ करना, वो भी अपने कंपटीटर की, ये मायने रखता है। तो इसके लिए भाई उनको तारीफ तो बनती है। दूसरी खबर आती है नागार्जुन की। नागार्जुन को कहते हैं कि धुरंधर के अंदर बड़ा रोल ऑफर किया गया था। अब नागार्जुन कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, और मुझे तो ऐसा कोई रोल ऑफर किया नहीं गया था। अब खास बात यह है कि इस तरह की र्यूमर्स अगर उड़ रही हैं तो उसका मतलब यह है कि साउथ में भी लोग अपने स्टार्स को इस फिल्म में देखना चाह रहे हैं। ये एक रेयर फिनोमिना है बॉलीवुड के लिए। यहाँ नॉर्मली जब भी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की बात आती है तो हमेशा ये होता है कि साउथ से इसको ले लिया तो फिल्म चल जाती है। डायरेक्टर उठा लो, या हीरो उठा लो, या विलेन उठा लो, कुछ भी उठा लो साउथ से तो फिल्म चल जाएगी। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। उस ट्रेंड के अंदर एक प्योर बॉलीवुड की फिल्म आती है, प्योर बॉलीवुड की थीम के साथ आती है, और साउथ का मसाला नहीं है उसके अंदर, एकदम क्रिएटिव इनपुट आदित्य धर की तरफ से, और वो आपको वहाँ दिखाई देते हैं। और फिल्म ऐसा कारोबार करती है कि सबसे ज़्यादा कमाने वाली हिंदी मूवी, 1000 करोड़ भारत के अंदर कमाने वाली हिंदी मूवी, पहली हिंदी मूवी बन गई। ये डाटा जो बता रहा है कि यार ये वाकई में इतना ज़बरदस्त धमाल है। तीसरी बात, बुक माई शो पे 59 दिन तक लगातार ट्रेंड करने वाली ये पहली फिल्म बन गई है। नॉर्मल इतना ट्रेंड करती कहाँ है फिल्म पे? 2 महीने अगर कोई फिल्म चल जाती है तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 महीने तक, आखिरी तक आते आते हम सब जानते हैं घिसटती रहती हैं। हमने देखा कि बड़ा से बड़ी, मतलब 500, 600, 700 करोड़ वाली फिल्में लास्ट हफ्ते तक आते आते रोती हुई नजर आती हैं। लाखों में भी कारोबार नहीं हो रहा होता उनका, तो आखिरकार उन्हें सिनेमा हॉल से हटाना ही पड़ता है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, हटा ही दो। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ नहीं, अभी भी लोग देखने पहुंच रहे हैं। अब नई नई फिल्में रिलीज़ होंगी तो अब एक सवाल होता है कि कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ चुकी है, उसके बाद भी 9 दिन तक बुक माई शो पे ट्रेंड करती रही। इतनी ज़बरदस्त तरीके, करीब करीब मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ टिकट तो खाली नेटफ्लिक्स पे बेच, 1.5 करोड़ टिकट तो ओनली बुक माई शो पे बेच दी है। अब नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप भी आपको देखेंगे तो 1.5 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। इस हफ्ते का जोड़ लेंगे तो कहीं से भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक लोग इसको देख चुके हैं। लोगों की जनरेशन नहीं है भैया, लोगों की आबादी नहीं है देशों की इतनी, जितने लोग इस फिल्म को देख चुके हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार है। धुरंधर का क्रेज़ बता रहा है कि एक बेस तैयार कर दिया गया है, और अब ये बेस धुरंधर 2 के काम आएगा। धुरंधर 2 और बड़ा धमाल करेगी। शायद हटा देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि पहली फिल्म की हाइप से दूसरी फिल्म का ओपनिंग बहुत बड़ी होने वाली है। कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा पहली फिल्म का दूसरी फिल्म की ओपनिंग जब बात आती है। तो लॉन्ग रन के अंदर फिल्म चलती है अपने कंटेंट के दम पे, और जिन्होंने पहला पार्ट देखा है वो ज़रूर चाहेंगे कि वो दूसरा पार्ट भी सिनेमा हॉल में जाके देखें। वो इस फिल्म की ओवरऑल जो कमाई है उसको बढ़ाएगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, टॉक्सिक से जो कंपटीशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि टॉक्सिक से कंपटीशन में फिल्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ,
आपको नॉर्थ में और साउथ में हाउसफुल के बोर्ड ज़्यादा दिखाई देंगे। बहुत दिनों बाद ऐसा नज़ारा होगा कि 2 फिल्में हाउसफुल एक साथ चल रही होंगी, और उस सीन को देखने के लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंडियन सिनेमा के फ़ैन हैं तो आपको सीन खुश करेगा कि दोनों फिल्मों के हाउसफुल के बोर्ड एक साथ चलें, भर भर के सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न बिकें, भर भर के अंदर बुकिंग हाउसफुल चले। तो यार ये बड़ा रेयर फिनोमेना है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। निगाह बनी हुई है कि देखते हैं कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छा करेगी। हम तो चाहते हैं दोनों फिल्में अच्छा करें, बाकी जो अपडेट होगा अब तक लाते रहेंगे।